राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, उनके पति हाजी इंसाफ अली, पुत्र अरशद इंसाफ सहित लगभग 20 समर्थकों के विरुद्ध राजकार्य में बाधा और बलवा मचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में शुक्रवार को नसीम अख्तर इंसाफ के पति हाजी इंसाफ अली द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी कड़ी में शनिवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक और पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने डॉक्टर राजकुमार जयपाल, डेयरी अध्यक्ष रामनारायण चौधरी सहित अपने कई समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इंसाफ दंपति और उनके समर्थकों पर पलटवार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने बताया कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करा दिया था और ये तय हुआ था कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है जिसे आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इंसाफ दंपति ने सोची समझी साजिश के तहत शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी झूठी प्रतिक्रिया दी, जो कि निंदनीय है। बाहेती ने कहा कि रीट कार्यालय में इंसाफ दंपति ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर में आकर हंगामा करने के साथ ही गाली गलौज और धक्का मुक्की भी की थी, जिसके सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं। जबकि हाजी इंसाफ अली द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ दंपति खुद को बेकसूर बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाजी इंसाफ अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे शिविर हॉल में नहीं गए थे, जबकि शिविर स्थल की सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का इंसाफ दंपति का वीडियो भी मौजूद है। डॉक्टर बाहेती ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इंसाफ दंपति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, लेकिन वे पार्टी को परिवार मानते हैं और इसी नाते उन्होंने कभी उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर हो चुका था, इसलिए उन्हें मीडिया के सामने आकर सच्चाई बतानी पड़ रही है। इस मामले में डॉक्टर राजकुमार जयपाल और डेयरी अध्यक्ष रामनारायण चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम जनता के लिए उम्मीदों से ज्यादा काम कर रहे हैं। वहीं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हीं के प्रयासों की बदौलत अजमेर का विकास गति पकड़ रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं कुछ पार्टी कार्यकर्ता अपने निजी स्वार्थ के चलते इंसाफ दंपति का साथ दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। चुनावों में इस मतभेद का नुकसान कांग्रेस को होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट है। सिर्फ कुछ कार्यकर्ता अपने निजी स्वार्थ की वजह से भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि नसीम अख्तर इंसाफ पर पलटवार करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे पुष्कर से विधायक और मंत्री रही हैं, लेकिन इतने सालों में भी उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वे जनता से नहीं जुड़ पाई। जबकि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के प्रयासों की बदौलत बजट सत्र में पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की जा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ जिंदाबाद के भी नारे लगाए। आप ये देखिए, मेरे साथ तो ये दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री होता ही आया है, आज का नया बात नहीं है। एक दो गवाह दिया राम स्वरूप जी है, या वो अपने मुंह से बताएंगे, मैं मुझे बताऊं, मैंने कभी इन बातों को प्रकट ही नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं कि घर के आदमी हैं, हमारे नेताओं ने तो अंग्रेजों को लाठियां खाई है मुल्क आजाद करने के लिए, तो घर के लोग ही हैं, गालियां खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब कल देखा मैंने कि जिस प्रकार से उन्होंने झूठ परोसा, जिस प्रकार से उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ को टारगेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना को नकारा, इन सब बातों को लेकर मुझे लगा कि प्रेस के भाइयों से मुझे वस्तुस्थिति बताना चाहिए, ताकि जनता को पता पड़ सके कि वस्तुस्थिति क्या है। और वस्तुस्थिति में जो बात तो थी महात्मा गांधी जीवन समिति और अपने अहिंसा शांति निदेशालय के विभाग के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, और बात लेके घुमा करके वो दूसरी जगह। अदरवाइज क्या जरूरत थी इतने प्रदर्शन करने की, इतने तमाशा करने की, कोई जरूरत थी। मैंने पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी, हमारे पीसीसी चीफ को दी, रंधावा जी को दी, अमिताभ धवन जी को दी, वो उनसे बात कर लेती, वो मुझे बुला के बात कर लेते। मेरी गलती होती, मुझे डांट देते। हाईकमान कुछ भी कर सकता था, लेकिन उनकी यदि मंशा साफ होती और मंशा में कहीं राजनीति नहीं होती या कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होता, तो शायद वो बात नहीं करते। कई बार इसमें लगता है कि मुझे इसके अलावा भी और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जो उसको हवा दे रहे हैं। अब वो कौन है, क्या है, ये कुछ समझ से परे बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारी उस सम्मेलन को, प्रशिक्षण शिविर को, वो नितांत रूप से राजकार्य में बाधा है, क्योंकि वो सरकार का प्रोग्राम था, सरकार ने कार्यक्रम किया, और जो वीडियो सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसको हमारा कोई लेना नहीं है। वो उनकी अपनी मंशा थी, उनकी अपनी पीड़ा थी। एक व्यक्ति को आप जब ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो ये परिणाम आते आता है। जब मेरा जैसा आदमी आज अंतिम रूप से यहाँ तक बनने के बाद आगे पास आया है, तो निश्चित रूप से सहन करना हर एक बच्चे की बूते की बात नहीं है। ये बात मैं आपसे कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है, और कोई बात आपको पूछनी हो तो मुझे बता दें। लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा
कि वो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो आप अवश्य देखें, और वीडियो के बाद आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूँ बात सच है, तो मेरा पक्ष भी आप जनता को बतावें कि हकीकत में क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और ये जो कह रहे हैं वो बात क्या है। रामचंद्र जी 24 साल। तो आईजी ने आपके दलवीर सिंह फौजदार सीआई है सिविल लाइंस के, इन्होंने कहा कि बलवा और राजधानी जैसा कोई घटना हुआ ही नहीं था वहाँ पे, बहसबाजी जरूर हुई। वहाँ ना तो मैं था, ना मैंने ये बात नहीं, आपसे मैं सुन रहा आईजी की बात कर रहा हूँ, नहीं, तो मैं आईजी आपसे कह रहा हूँ कि ना तो मैं उस घटना के कलवाली में वहाँ आईजी ऑफिस में था, और ना मैंने सुनी, आपके मुंह से सुन रहा है। सुना तो मैं कल जवाब दूंगा सोच के, पता लगा कि हकीकत क्या हुई। थैंक यू। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में है, और हमारी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक है। ये तो कुछ कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे हम सहमत नहीं। आपके आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस का राज आएगा वापस। और 160 की कह रहे हैं, मैं तो 150 की कह चुका हूँ। गांव में इतना जबरदस्त माहौल है। कल मैं गांव में गया था 2-3 दिन में, कह रहा साहब अशोक जी तो कोई कमी न रख रहे, मांगे जी में बत्तो दे रहा। अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने सीएम साहब से बजट की मीटिंग में लंपी गायों का केवल मुआवजा मांगा था। मैंने कहा साहब एक गाय खरीद के इनको दे दो। उन्होंने, हमने मांगा 40,000 की, तो मुझे भी कल्पना नहीं थी कि 40,000 एक लंपी गाय का मुआवजा। तो मांगे जिससे ज्यादा दे रहे हैं, और राज कैसे नहीं आएगा? वीडियो जो है विजय सिंह चौहान इन पे और आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले सरपंच लोग सब अड्डा के समर्थन में। नहीं, मैंने देखा नहीं, ना मैंने सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ। सॉरी, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा इस पर। मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो बोलूंगा, ठीक है। सरपंच तो आज हमारे माइनॉरिटी के बहुत आए, जिले के माइनॉरिटी के सरपंच आए। प्रेस वालों को कि जाके देखें कि राठौर साहब के आने के बाद 2 साल में चाहे ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे सरोवर हो, चाहे वो माइस हो, चाहे वहाँ वो क्या नाम होगा गोल्फ वो ग्राउंड बन रहे हैं, इन सब चीजों को आप लोग असेस करें। और राठौर साहब यदि विकास कर रहे हैं जिले का, तो अपने को तकलीफ क्या हो रही है भाई? अजमेर में जब हो रहा है, राठौर साहब अपने प्रभाव काम लेके अशोक गहलोत जिससे फंड ला करके खर्चा करते हैं। अजमेर में पुष्कर में तो अच्छी बात है ना, पुष्कर में प्राधिकरण बनना, विकास प्राधिकरण, ये मामूली बात है क्या? अजमेर प्राधिकरण ऑलरेडी है जिसके अंडर में पुष्कर था। उसके बाद भी गहलोत साहब ने अजमेर के विकास को, पुष्कर के विकास को ध्यान में रखते हुए पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया राठौर साहब की पहल पर। तो इन सब बातों को लेकर जिस प्रकार वो चमक रहे हैं, ये चमकने की बात नहीं है, उल्टा वी शुड एप्रिशिएट कि राठौर साहब जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें उल्टा हमें उनको जय जयकार करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। घटनाक्रम हुआ क्योंकि ये राज्य सरकार का फंक्शन था, ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था, कांग्रेस का फंक्शन नहीं था, राज्य सरकार का फंक्शन था। उसमें जो भी अभद्रता हुई है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। और जैसे जिसने भी जो स्टेटमेंट दिया है, धर्मेंद्र जी राठौड़ ने कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस ही है, उनको एकजुट किया है, इस कांग्रेस को मजबूत किया है। जो अजमेर में बिखराव था उस कांग्रेसियों में उस बिखराव को एकजुट किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से वो विकास कार्य कर रहे हैं अजमेर के लिए और पुष्कर के लिए, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो करते रहेंगे और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिला के, ये मेरा कहना है। और जो भी हुआ, जिसने भी एफआईआर लॉन्च कराई है, ये जांच का विषय है और आयोग जो भी जांच करेगा हमें मान्य है। और जो अभद्रता डॉक्टर माइती जी की है उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। ठीक। तो जहाँ तक मेरे ध्यान में 2018 के चुनाव में सचिन पायलट जी के मकान पे, सचिन पायलट साहब के मकान पे हम सब खड़े थे, रलावता जी थे, मैं भी था, माइती जी भी थे, रामनारायण गुजर थे, करीब कांग्रेस के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। उस वक्त भी अभद्र व्यवहार माइती जी के साथ नसीब इंसाफ भाई ने मेरे सामने किया था, मैंने रोका था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये इस तरह का घटनाक्रम पहले होता है। दूसरी चीज, राठौर साहब के बारे में जो ये सूचनाएं देते रहे हैं, अजमेर जिले में तो राठौर साहब अब आए, उसके पहले तो ये खुद ही मंत्री रहे। इन्होंने अपने मंत्री काल में ऐसा क्या काम किया जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाए। अब राठौर साहब अगर आ रहे हैं, आज वो चाहे नसीराबाद जा रहे हैं, चाहे ब्यावर जा रहे हैं, चाहे पुष्कर जाए, चाहे अजमेर रहे,
सब कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या एतराज होना चाहिए? अगर कोई पार्टी का लीडर अजमेर जिले में आके एकजुट बांध के अगर कोई काम करना चाह रहा है तो हर आदमी को जुड़ना चाहिए, और इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, जैसे पुष्कर विकास प्राधिकरण, पुष्कर में जो गंदे पानी की व्यवस्था है, अजमेर में पानी की व्यवस्था। अब आप तेजा जी का तो जो स्थान है वो परबतसर खुंडियास में आता है, वहां से लेके किशनगढ़ की सड़क मैंने राठौर साहब से कही, तो मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय गहलोत साहब ने उनके कहने से वो सड़क स्वीकृत करी 24 करोड़ रुपए की। तेजा जी का धाम सुरसरा है, किशनगढ़ में आता है, वहां भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए उस तेजा जी के विकास पैनोरमा बनाने के अंदर इस तरह से काम। तो जिले के अंदर अगर सबको साथ लेके अगर कोई कांग्रेस के साथ मजबूती दे रहे हैं तो इस तरह से अगर उनको जो हाईलाइट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा भी। पुष्कर में जो विकास